हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक यादव। आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आईआईटी मेंस के अंदर जो अभी अप्रैल में 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है जेईई मेंस का, उसमें आए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छा लेवल है, बढ़िया अप्रोच लगा के हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्वेश्चंस को हम। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम का वो है, इसके अंदर हमें क्लोरोबेंजीन दिया हुआ था एंड बोला हुआ था क्लोरोबेंजीन का जब हम फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, उनमें असाइल ग्रुप अटैच करके बेंजीन पर दिया हुआ था। सो हम देख लेते हैं कि हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। सो क्लोरोबेंजीन एंड जब भी हम फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं तो हमारे पास एरो के ऊपर रिएजेंट क्या मिलेगा, वो रिएजेंट ये मिलता है। सबसे पहले आपको दिया होगा एक असाइल क्लोराइड प्लस एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, ये हमारे पास रिएजेंट दिया हुआ होगा। असाइल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड हो Cl विद एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस मतलब कि वहाँ मॉइस्चर का कंटेंट बहुत ही लो है या जीरो है एक तरीके से। AlCl3 हमारे पास एक लेविस एसिड है। AlCl3 क्या है? लेविस एसिड। देखिएगा, अब इस रिएजेंट से हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये हमारे पास एक सेगमेंट टूटेगा और इसी को बोलते हैं हम असाइल ग्रुप। ये होता है असाइल ग्रुप, ये करेगा असाइलेशन इस बेंजीन रिंग पर। अब देखो, अगर सिंपल बेंजीन रिंग होती तो ये असाइल ग्रुप अटैच हो जाता कहीं भी किसी पोजीशन पर, ओके। लेकिन इस बेंजीन रिंग पर पहले से ही क्लोरीन प्रेजेंट है। क्लोरीन जो है वो प्लस M एंड -I इफेक्ट दिखाता है। मतलब प्लस है, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा। कौन सा? प्लस वाला, क्योंकि इसके पास क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बेंजीन रिंग के पास डोनेट कर सकता है, इसलिए ये दिखाता है प्लस M ग्रुप, प्लस M इफेक्ट। एंड -I ग्रुप क्यों है? क्योंकि ये किसी भी कार्बन चेन से सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करता है। दैट्स वाई इट इज़ अ हैलोजन है ये बेसिकली। ठीक है, तो ये -I ग्रुप है। अब एक बात इसी के साथ हमें इस क्वेश्चन में एक सिंपल सी अप्रोच थी, सिंपल सा कंसेप्ट था कि एक बेंजीन पर एक ग्रुप पहले से प्रेजेंट है, सेकंड ग्रुप हमें इंसर्ट करना है, मतलब कि एक ग्रुप की प्रेजेंस में। तो हमें पता होना चाहिए जो ग्रुप बेंजीन पर पहले से है वो या तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, मतलब आने वाले ग्रुप को या तो अपनी ऑर्थो पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा या फिर पैरा पर, और ये पोजीशन क्या होगी? मेटा। ठीक है, या तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा या फिर वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, ये है डायरेक्टिंग। ये जो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लग रहा था वो था डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो क्लोरीन जो है वो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो वो आने वाले ग्रुप को अपनी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा। सो प्रोडक्ट इज, और हमारे पास देखिएगा हमने 1 मोल CH3COCl लिया हुआ है, तो इसमें दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये हमारे पास क्लोरीन हो गया, C डबल बॉन्ड O CH3। मैं अभी थोड़ा रब कर देता हूँ, काफ़ी कंजस्टेड हो गया है इधर। ये हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट हो गया है? पैरा, क्योंकि जो क्लोरीन है उसकी पैरा पोजीशन पर आकर असाइल ग्रुप अटैच हुआ है। सेकंड जो प्रोडक्ट बन सकता है वो ये प्रोडक्ट बन सकता है, क्लोरीन और इसके ऑर्थो पोजीशन पर आकर असाइल ग्रुप अटैच हो जाए, क्योंकि ये हमारा
ऑर्थो, ये दोनों पोजीशन सेम है, इधर अटैच कर दो इधर अटैच कर दो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ कोई भी ग्रुप लगा नहीं हुआ मेटा और पैरा पे, दोनों पोजीशन सेम है। ये ऑर्थो प्रोडक्ट है और ये पैरा प्रोडक्ट है। सो इन दोनों में से जो ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, मतलब उसमें क्वेश्चन में पूछा होता मेजर प्रोडक्ट, सो मेजर प्रोडक्ट इज पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। तो ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है। इसके बाद में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन ये था कि सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। इसके अंदर एक हमारे पास एल्कीन दी हुई थी, क्वेश्चन में एल्कीन दी हुई थी, एंड उसके बाद इस पर रिएजेंट्स डाले हुए थे स्टेप वाइज, मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शन थी ये। रिएजेंट जो था वो था B2H6 फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में डाला हुआ था हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद NaOH, एंड थर्ड वन डाला हुआ था PCC होता है पिरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एंड द फोर्थ स्टेप में डाला हुआ था CH3MgBr। ये एक टाइप से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो जर्नल फार्मूला होता है RMgX। R कोई भी अल्काइल और एरोमेटिक ग्रुप हो सकता है, या एक अल्काइल ग्रुप है ये मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हम देखेंगे तो रिएक्टेंट साइड में एक एल्कीन दी हुई है, एंड रिएजेंट प्रोडक्ट हमारे से पूछा है A। ठीक है, सबसे पहले डाला है B2H6 होता है डाइबोरेन, एंड आफ्टर दैट H2O2 इन बेसिक मीडियम डाली हुई है। फिर डाला हुआ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि माइल्ड है, और उसके बाद एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट डाला हुआ है जो कि है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे वो भी देखते हैं। ये देखिएगा, अपने पास सबसे पहले एक एल्कीन दी हुई है। ठीक है, इस एल्कीन में दो पोजीशन है, एक तो A पोजीशन है, एक B पोजीशन है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट स्टेप में डाला हुआ है इसमें B2H6 क्या होता है? B2H6 होता है डाइबोरेन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, कुछ ऐसे देखने को मिलता है डाइबोरेन का स्ट्रक्चर। इसके अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होती है, और ये 2 हाइड्रोजन्स ऐसे इस पर अटैच। ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। ठीक है, इसका क्लीवेज हम करेंगे तो हमारे पास 2BH3 यूनिट आ जाती है, और ये एक जो BH3 यूनिट है ये इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगी। ठीक है, अब हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेम रिएक्शन देखते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आती है, एंड दैट नेम रिएक्शन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बताया मैंने? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में हमारे पास एल्कीन एज रिएक्टेंट होता है जैसे यहाँ दिया हुआ है, और रिएजेंट हमारे पास होता है B2H6, और सेकंड स्टेप में हम डालते हैं बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि बेसिकली ऑक्सीडेशन करता है, और ये क्या करता है? ये बोरेशन करेगा। B2H6 क्या करेगा? बोरेशन, मतलब एल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन होता है इधर। देखिए कैसे बता देते हैं। ये भाई ये दो जो स्टेप थे शुरू में बताया था मैंने, जब क्वेश्चन हम देखा तो उसके अंदर B2H6 डाला फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में H2O2 बेसिक मीडियम में डाला था। ये वही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसके अंदर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनकी। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एल्कीन पर जब भी B2H6 हम डाल लेंगे तो वो हमेशा एंटी मार्कोनियोव रूल को फॉलो करेगा। इसको फॉलो करेगा? एंटी मार्कोनियोव रूल को। और एंटी मार्कोनियोव रूल क्या कहता है? एंटी मार्कोनियोव रूल ये कहता है
कि डबल बॉन्ड पर, जैसे कि हमारे पास ये हमारे जो एल्कीन, इसी का एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये हमारे पास एल्कीन दी हुई है CH2। एंटी मार्कोनी रूल कहता है कि एडेंडम का एडिशन उस ही डबल बॉन्ड पर होना है, हमको पता है होना डबल बॉन्ड पर है, तो हमें काम तो इन्हीं कार्बन से है, इससे कोई लेना देना नहीं है। उस कार्बन पर एडेंडम जाएगा। एडेंडम क्या होता है? एडेंडम होता है एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। वो उस ही कार्बन पर जाएगा जिस कार्बन पर ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, मतलब कि वो कार्बन जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो जो BH2 है वो, अगर मैं इस कार्बन को A मान लूँ, इस कार्बन को B मान लूँ, तो हमारा जो एडेंडम होगा वो A कार्बन पर जाएगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनियफ रूल, और मार्कोनियफ रूल इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट जब ये BH2 इस कार्बन से अटैच हो जाता है तो कुछ ऐसा देखने को हमें मिलता है CH2, क्योंकि BH3 था ना शुरू में हमारे पास, BH3 में से BH2 इस कार्बन से अटैच हो गया H इस कार्बन से, तो CH2 बन गया, CH2 एंड BH2, ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करवाते हैं? सेकंड स्टेप में क्या होगा इसमें? सेकंड स्टेप में हम लेते हैं NaOH इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्या करेगा? ये ऑक्सीडेशन करेगा। जिस कार्बन पर BH2 अटैच है, जिस भी कार्बन पर BH2 अटैच है वहाँ पर OH लगा देना। क्या लगा देना? OH, ऑक्सीडेशन वाले स्टेप में, ठीक है। सो देखिएगा, हमने B2H6 डाल दिया था, BH3 निकला था, BH3 ने इस कार्बन पर अटैक कर दिया था, यहाँ पर BH2 यूनिट अटैच हो गई थी, या हाइड्रोजन अटैच हो गया था। सो सेकंड स्टेप जो दिया हुआ था NaOH इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सो हमारे पास ये बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। इन दो स्टेप के बाद में ये प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद हमने इसमें डाला था PCC। PCC होता है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। PCC क्या होता है? PCC होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में फ़र्क क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी एल्कोहल्स को कहाँ तक छोड़ते हैं? एल्डिहाइड्स तक। सेकेंडरी एल्कोहल को छोड़ते कहाँ तक है, मतलब कहाँ तक उसका ऑक्सीडेशन करते हैं? कीटोन्स तक। टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता नहीं है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? हालांकि PCC एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम। प्राइमरी एल्कोहल्स को ये छोड़ते हैं कहाँ तक? एसिड्स तक। कहाँ तक ऑक्सीडेशन करेंगे प्राइमरी एल्कोहल का? एसिड तक। सेकेंडरी एल्कोहल का? कीटोन्स तक। एंड टर्सरी एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होता नहीं है, लेकिन वो आफ्टर रीअरेंजमेंट टर्सरी एल्कोहल का भी हो जाता है ऑक्सीडेशन, लेकिन वो हमारे अभी सब्जेक्ट मतलब कि इस लेवल तक है नहीं जेईई मेंस में, तो हम यही मान कर चलेंगे। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कुछ एग्जांपल बता देता हूँ आपको। सबसे पहला जोन्स रिएजेंट, उसके बाद में KMnO4, उसके बाद में जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है वो होता है ओस्मियम टेट्रोक्साइड। ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के, लेकिन हमें PCC से काम है। अब हमारे पास देख लीजिएगा, ये जो हमारा एल्कोहल है ये प्राइमरी एल्कोहल है, तो प्राइमरी एल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ तक छोड़ेगा? एल्डिहाइड तक छोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ ये जो प्राइमरी एल्कोहल है ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। इसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप में क्या डाला हुआ है? फोर्थ स्टेप में डाला हुआ है CH3MgBr, ठीक है। आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो एल्काइल पार्ट होता है कार्बन पर डेल नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जब भी ये C डबल बॉन्ड हो, ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है,
सी डबल बॉन्ड ओ, मैंने सी डबल बॉन्ड ओ, हमेशा ये जो बॉन्ड है इसमें ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, सो पाई बॉन्ड इजीली टूटती है, देन सिग्मा बॉन्ड, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये टूटेगी ऑक्सीजन की तरफ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो यहाँ डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ डेल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, मतलब कि ग्रेनुलार रिजेंट दोनों तरीके से बिहेव करता है, बेस की तरह भी बिहेव करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। बेस की तरह बिहेव तब करेगा जब आपके कंपाउंड में एक एसिडिक हाइड्रोजन हो, ठीक है, जैसे कि ये है OH, O के पास H है, H बाहर निकलेगा तो O के ऊपर नेगेटिव बढ़ेगा और वो नेगेटिव स्टेबल होगा। दैट्स वाई यहाँ अगर हम RMgS2 डालते हैं तो वो अपना एक बेसिक नेचर दिखाएगा। लेकिन अब हम एक कार्बोनिल कंपाउंड पर दिखा रहे हैं। कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर क्या होता है, कार्बन एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, तो यहाँ RMgX न्यूक्लियोफिलिक अपना नेचर दिखाएगा। तो ये CH3 इस कार्बन पर अटैक कर जाएगा एंड फॉर्मेशन ऑफ O नेगेटिव एंड H एंड CH3, ओके। और MgBr इसके साथ कोऑर्डिनेशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगी आफ्टर हाइड्रोलाइसिस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए कीटोन। ये हमारे पास उसका राइट आंसर था, ठीक है। ये हमने एक और क्वेश्चन पूरा कर लिया है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। देखिएगा, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, हमारे पास बेंजीन रिंग दी थी, बेंजीन रिंग पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच था और उसके पैरा पे NO2 ग्रुप अटैच था एंड आफ्टर मल्टी स्टेप्स फॉर्मेशन ऑफ CH3 की जगह इन्होंने एसिड ग्रुप लगा दिया और इधर ब्रोमीन लगा रखा था एंड इधर क्लोरीन, ठीक है। देखिएगा, रिएक्टेंट में क्या था, बेंजीन पे मिथाइल ग्रुप और NO2 ग्रुप। आफ्टर मतलब आप वेरियस टाइप ऑफ रिएजेंट, उन्होंने ऑप्शन दिए हुए थे और उनमें एक सीरीज दे रखी थी कि ये रिएजेंट हम पहले यूज़ करेंगे फिर यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट एट एंड बेंजीन रिंग और उस पर एसिड ग्रुप, एक Br ग्रुप आ गया था और एक Cl ग्रुप, इसकी फॉर्मेशन हो रही थी प्रोडक्ट में। मतलब कि CH3 ग्रुप चेंज हो गया था एसिड ग्रुप में, NO2 ग्रुप को क्लोरीन ग्रुप में अटैच कर कन्वर्ट कर दिया था और एक ब्रोमीन ग्रुप को रिंग से अटैच कर दिया था। तो आपको पता लगाना था चार ऑप्शंस में कि कौन सी सीरीज ऑफ रिएजेंट को हम फॉलो करेंगे, किस वे को हम फॉलो करेंगे। तो मैं इसका आपको बता देता हूँ कैसे क्या मैकेनिज्म है इसका, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले इसके अंदर आप क्या कराएंगे, इनमें वेरियस एग्जांपल दिए होते जैसे कि Br2 विद Fe, फिर रिडक्शन करा हुआ था, फिर नाइट्रस एसिड एंड आफ्टर दैट CuCl और KMnO4, इनको ही मतलब कि 3-4 रिएजेंट थे, इनको ही आगे पीछे किया हुआ था। सो जो करेक्ट वे है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले इसमें हम करवाएंगे ब्रोमिनेशन, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe, ठीक है। ये जो रिएजेंट है ये हमेशा क्या करता है, ये करता है ब्रोमिनेशन। ये बेंजीन रिंग के ऊपर ब्रोमीन ग्रुप को अटैच कर देगा, ठीक है। अब वही बात आ गई, हमारी जो बेंजीन रिंग है उसमें डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस मैंने आपको बताया था, वो क्लोरोबेंजीन जो फर्स्ट मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें क्लोरोबेंजीन थी, तो क्लोरीन एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप था। सो असाइल ग्रुप जो आ रहा था वो उसको अपनी ऑर्थो या पैरा पर अटैच करवा रहा था। अब हम ये देखेंगे हमारे पास बेंजीन रिंग पर 2 ग्रुप्स हैं, उसमें एक था, इसमें 2 ग्रुप्स हैं। NO2 एक -M एंड -I इफेक्ट दिखाता है। मिथाइल +I एंड +H क्या है, हाइपर कंजुगेशन।
ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा देगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, एंड प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, रिंग की तरफ सिग्मा बॉन्ड से अपने इलेक्ट्रॉन देगा और ये लेता है, इसलिए माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। CH3 एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, एंड NO2 इज़ अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, NO2 है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, CH3 है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। CH3 जो भी कंपाउंड बाहर से आएगा, CH3 बोलेगा कि आप मेरे ऑर्थो या पैरा पोजिशन पर अटैच हो, NO2 बोलेगा आप मेरे मेटा पर अटैच हो। इट इज़ अ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। पूरा इसके पीछे एक रीज़न होता है, लेकिन हम अभी थोड़ा शॉर्टली देख रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन कंप्लीट करना है। सो देयर इज अब क्या होगा, ब्रोमिनेशन होना है, तो ब्रोमिनेशन में क्या होगा, Br ग्रुप अटैच होगा आके किससे, Br पॉजिटिव आके अटैच होगा किससे, बेंजीन रिंग से। ये कहेगा मेरे ऑर्थो, मेरे ये जो ग्रुप अपना मिथाइल ग्रुप, ये कहेगा मेरे ऑर्थो पे अटैच हो या फिर पैरा पर। NO2 बोलेगा कि मेरे मेटा पर। इसकी ऑर्थो पोजिशंस ये है और पैरा पोजिशन ये है। NO2 ग्रुप की ऑर्थो पोजिशंस ये है और मेटा पोजिशन ये दो है और पैरा पोजिशन ये है। ठीक है, तो हम अब ये बोलेंगे कि जो सीरीज़ दी हुई थी उसमें जैसे कि मैंने आप बताया KMnO4 दिया हुआ है, HNO2 भी दिया हुआ है, लेकिन आप बोलेंगे कि पहले ब्रोमिनेशन ही क्यों किया, क्यों आपने CH3 को पहले COH में कन्वर्ट क्यों नहीं कर लिया। क्योंकि जब भी हम अगर CH3 को पहले CH3 का ऑक्सीडेशन KMnO4 एक KMnO4, ये देखिए KMnO4 भी उस ऑप्शंस में था और पहले भी दिया हुआ था, मतलब कि फर्स्ट स्टेप में KMnO4 डाला हुआ था, वो क्यों नहीं होगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो CH3 को एसिड ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा और एसिड ग्रुप एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, इसलिए वो Br ग्रुप को ऑर्थो, हमारा जो प्रोडक्ट था उसके अंदर क्या दे रखा था, Cl, और इधर था एसिड ग्रुप और इधर दिया हुआ था Br ग्रुप इसके ऑर्थो पे अटैच किया हुआ था। तो ये COH है, ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अगर हम बाद में ब्रोमिनेशन कराते तो Br इसके मेटा पे अटैच होता, लेकिन प्रोडक्ट में तो इसके ऑर्थो पे है, तो इसलिए हमने पहले किया ब्रोमिनेशन। और ब्रोमिनेशन से क्या होगा, ब्रोमिनेशन से ये होगा कि जो Br ग्रुप है वो CH3 के ऑर्थो पे, पैरा पे तो पहले NO2 लगा हुआ है तो उसमें जा नहीं सकता, और NO2 के मेटा पे हो गया, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसके ऑर्थो पे, इसके पैरा मेटा पे। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होगा, उसके बाद इसमें हम करवाएंगे रिडक्शन आयरन विद H+। ये क्या कराता है, ये क्या कराता है, ये कराता है रिडक्शन। रिडक्शन होके क्या बनेगा देखिएगा, ये हमारे पास CH3 ग्रुप U का U है, Br ग्रुप आके अटैच हो गया है, ये हमारे पास है नाइट्रो ग्रुप। क्या है, नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप का जब भी हम रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, और लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मतलब कुल मिला के बात ये है, रिडक्शन होगा NO2 ग्रुप का, ऑक्सीजन बाहर जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो यही होता है रिडक्शन। ठीक है, NO2 ग्रुप अटैच हो जाता, NO2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो ग्रुप में, एंड CH3 जो हमारा ग्रुप है वो एज इट इज रह जाएगा और Br भी एज इट इज रह जाएगा। क्या हुआ, रिडक्शन हुआ किसका, नाइट्रो ग्रुप का, और किस में चेंज हो गया, वो अमीनो ग्रुप में। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में हमारे पास क्या दिया हुआ था, अब इसके बाद क्या होता, इसमें HNO2 कैसे बनता है ये आप देख लीजिए, ये HCl प्लस NaNO2, मतलब कि HNO2 जो है ना वो हमें सीधा डालना नहीं पड़ता, वो रिएक्शन मिक्सचर में बनता है। वो बनता किससे है, HCl प्लस NaNO2। Na जो है वो Cl के साथ चला जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, NaCl और HNO2 फॉर्मेशन हो जाएगी। HNO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये किस पर वर्क करेगा, अमीनो ग्रुप पर वर्क करेगा, और ये इस अमीनो ग्रुप को
CH3 पे कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा, Br पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये हमारे मतलब कुल मिला के हमें रिएक्शन पढ़ते हैं डाइज़ोनियम मतलब कि N2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन, डाइज़ो ग्रुप का फॉर्मेशन, डाइज़ोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करता है HNO2, वो अमीनो ग्रुप को डाइज़ोनियम साल्ट में बदल देता है। ये जो हमारा है Cl नेगेटिव के साथ कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होता है। तो हमारा जो अमीनो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो गया, N2 पॉजिटिव में। अब इसके बाद जो प्रोडक्ट था, अब देखो मैंने आपसे ये पूरा करवाया है शुरू से रिएक्टेंट से लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन प्रोडक्ट को आप एक साइड में ज़रूर लिख लीजिएगा जिससे कि हमें पता रहे कि हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है, तभी तो हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। प्रोडक्ट में हमारे पास इधर क्लोरीन था, इधर COOH था और इधर Br था, ये प्रोडक्ट था हमारे पास। इसकी फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो इसमें हम क्या डालेंगे, CuCl, कॉपर क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है। ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी 12th में हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स में, जिसमें कि हम एनिलीन से डाइज़ो ग्रुप बनाते थे, N2 पॉजिटिव डाइज़ोनियम साल्ट बनाते थे और डाइज़ोनियम साल्ट पर CuCl को डालते थे। उसके बाद हमारे पास फॉर्मेशन होती थी, ये जो N2 पॉजिटिव है ये नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा गैस के फॉर्म में, और इधर Cl अटैच हो जाता था जो यहाँ से आता था, एंड बाकी का सारा हमारा एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। N2 पॉजिटिव नाइट्रोजन गैस की फॉर्म बाहर निकल गया और Cl आके अटैच हो गया, ठीक है। अब Cl आ चुका है, Br ग्रुप भी हमने अटैच कर दिया, तो अब सीधी बात है एक ही स्टेप बचा है, वो स्टेप है इसको मिथाइल ग्रुप को एसिड ग्रुप में कन्वर्ट करना। और ये एसिड ग्रुप में कन्वर्ट कैसे होगा, आप कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था, पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4, ये इसको एसिड ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो ये कुछ 3 क्वेश्चंस थे जो कि JEE मेंस में 2023 अप्रैल में आए थे। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये इनको हमने डिस्कस कर लिया है। इनमें हमने वेरियस कॉन्सेप्ट पढ़े, कुछ नेम रिएक्शंस भी आई, कुछ रिएजेंट्स के बारे में पढ़ा। सो इट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच।